अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको नए तरीके से ट्राउज़र सिलाई करना सिखाऊंगी। आपने सेम जिस तरह कटिंग करनी है आपने ट्राउज़र की, मैं आपको करना बता चुकी हूँ कि 10 इंच तक सीधा, आगे से अरेब और इधर से घेर खुला, और ये सारी की सारी कटाई मैंने उसी तरह कर ली है। लेकिन इसकी सिलाई का तरीका मैं नया बताऊँगी, क्योंकि जो एक्टर लोग होते हैं उन्होंने ये ट्राउज़र पहने होते हैं, या बुटीक स्टाइल वाले जो बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं, उनका स्टाइल क्या होता है, वो किस तरह आपको सिलाई करके देते हैं कि आप शलवार एक तो इधर से फटेगी नहीं, दूसरी शलवार जब पहनते हैं तो ये इधर से ऐसे खिंचाव सा लगता है, इधर ऐसे बल सा पड़ जाते हैं, सिलवटें मार जाती हैं, ये सीधा सीधा नहीं रहता। वो इसलिए नहीं रहता कि ये वाली जो हम सिलाई करेंगे ये बिल्कुल सही उसी तरह रहेगा जिस तरह ये पहना जाएगा। तो जो दूसरी सिलाई करते हैं उसमें मिस्टेक होती है। आप शलवार भी बेशक इस तरह कर लिया करें, लेकिन शलवार के पांचे वगैरह बनने होते हैं, तो इसलिए आप इसको आप दूसरी तरह सिलाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह हो सकता है, इसी तरह सिलाई पहले आपने ये शलवार लेनी है। मैंने कटिंग की है, इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। ये मेरा नेफे का और ये मेरा इधर मैंने कट लगाया हुआ है 36 इंच तैयार ट्राउजर है, और कुल मैंने इसकी लंबाई रखी थी 41 इंच। क्योंकि ये मैंने जो फटा रखा है, जो फटा मैंने अंदर की तरफ बनाना है इसका पांचे का, वो मैंने 3.5 इंच लिया है। तो ये इतना है, क्योंकि ये ट्राउजर बना रही हूँ मैं, तो ट्राउजर के लिए मैंने ये थोड़ा चौड़ा फटा लिया है, आधी इंच तक आगे जाएगा। तो इसकी मैंने आपको नए तरीके जो सिलाई है वो बतानी है। आपने ये सीधी ये कपड़ा सीधा है, आपको ने एक टांग को ऐसे पकड़ा इस तरह, तो आपने जितना ये कवर होना है अंदर की तरफ आप कर ले, तरपाइयाँ करनी है तरपाइयाँ कर ले, सिलाइयाँ लगानी है सिलाइयाँ लगा ली। उसके बाद आपने ये वाली चीज़ है जो पहले इधर सिलाई लगानी है, लहदा एक टांग को एक साइड पे, फिर इसी तरह ये पांचा इधर से तैयार करके एक साइड को इधर तैयार कर दूंगी। ये मैं पहले पांचा तैयार करने लगी हूँ, ये टोटली डिफरेंट है। पहले आप आसन की सिलाई लगाती थी, फिर नेफा बनाती थी, उसके बाद आपने ये जो साइड सिलाई होती है वो लगाते थे। तो मैं पहले इधर से ये ऐसे तैयार कर लेती हूँ, पांचा अपना तैयार करके ये मैंने अब नीचे वाला पांचा तैयार कर लिया है। अब मैंने ये 7.5 इंच पांचा अपना रखा है इस तरह, ये 7.5 इंच रखा है। अब मैंने इसको ये सिलाई लगा रही हूँ। अब ये आसन की सिलाई नहीं लगी अभी। अब मैं दूसरा पांचा लूंगी, वो भी मैं सेम इसी तरह, ये बड़ा टांग का हिस्सा लहदा सिलाई की है, ये वाला लहदा हमने सिलाई करना है। ये मैं सेम इसी का नाप ले लूंगी इस पांचे का। ये भी साइड सिलाई पहले मैंने लगा ली है, और इस हिस्से को भी पहले लगा लिया। अब आसन को का ये दरमियान वाला हिस्सा ऐसे
और ये दरमियान वाला हिस्सा ऐसे, इनको सिलाई को आपस में मिलाते हुए हमने ऐसे इसको पकड़ लेना है और इधर तक आना है, आसन तक। इधर से इधर नेफा शुरू करना है, उधर से। ये देखें मैंने कट लगाया हुआ है जिधर तक मेरा नेफा तैयार है। अब मैं इस इधर से सिलाई शुरू करूँगी। पहले जो गुलाई सिलाई लगाते थे उनको इन चीज़ों को आपस में मिलाते थे। अब हमने ऊपर से नेफे वाली सिलाई से शुरू करके जो पंच के आसन की नीचे वाली सिलाई है उधर तक लेके आए हैं, तो अब हमें उनको मिलाना है आपस में। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये इसलिए नई इसमें सिलवटें पड़ेंगी कि ये गुलाई ऊपर की तरफ हो गई है। जिस तरह हम सीधा बाजू लगाते हैं तो सीधे बाजू में, और जब हम गोल बाजू लगाते हैं तो गोल बाजू में फ़र्क होता है। इसी तरह मैं जब सिलाई करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका ये डिफरेंट तरीका क्या है। ये देखें, पहले हम ये सिलाई लगा के और इसको एंड पे लगाते थे। अब हमने ये वाली सिलाइयाँ पहले लगाई हैं, अब इसको हमने गुलाई में ले लिया है। अब ये देखें, ये वाली चीज़ है जो ये कैसी गोल ऊपर से उठ गई है। अब जब ये हमने इस तरह पहनेंगे तो ये इधर जो इकट्ठे होती है पजामा, जो पैंट पजामे होते हैं या शलवारें होती हैं, वो इधर से टाइट रहेंगी, सही रहेंगी। अब मैं नेफा बना के इसको सीधा करके आपको फाइनल लुक बताती हूँ। अब आप बोलेंगे कि इसमें आपने नया क्या बताया है। ये आप खुद देख लें कि इसकी गुलाई किस तरह है। इसकी नाली जिस तरह हम पहले आसन की सिलाई लगा के बाद में ये वाली सिलाई लगाते हैं, इसमें देखें फ़र्क और इसमें देखें फ़र्क। ये पहनते वक्त भी आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी और सिलाई करते हुए भी बिल्कुल टोटली और सिलाई है। तो ये था मेरा इसका तरीका, मैंने जो शेयर किया आपके साथ। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।